मैं शर्मिंदा हूं कौंसल से, चेयरमैन से, भाजपा से। आज ये हवा देख रहे हैं, अरे हवा देखते हो खुद को जीतने के लिए, यहां पर बैठकर मेरे आवाम के पैसे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैंने चिट्ठियां लिखी, चिट्ठियों का जवाब नहीं दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू ट्रिब्यून और मैं हूं विकास मनहास। तो चलिए, मेरे साथ महराजुद्दीन मलिक है और असेंबली इलेक्शन भी आने वाले हैं और लगातार अंत के हमले जो है डोडा के अंदर भी देखने को मिले, यानी 7 हमले। महराजुद्दीन जी, कहाँ हैं आप? और हमले जो है लगातार डोडा में 7 देखने को मिले। देखिए, होना नहीं चाहिए था। जिस तरीके का माहौल बन रहा था, अब डेवलपमेंट की ओर, नौजवानों को रोजगार की ओर ख्वाहिशें थी, सड़कें बने, स्कूल बने, लोगों को रोजगार मिले, इन चीज़ों से थोड़ा कोसों दूर थे। लेकिन जो माहौल ख़राब है, मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ ये जो दावेदारी रोज़ रोज़ बयानबाजी होती है, कहीं उसी का नतीजा तो नहीं है। क्योंकि सरकार इसकी जिम्मेवार है। एक तरफ से कहते हैं 370 के तोड़ने के बाद आतंकवाद को हमने जड़ से ख़त्म किया, और दूसरी तरफ से इस डिजिटल दौर के अंदर जो है, और ये जो हमले हुए हैं जिसमें नुकसान हुआ है, जानी नुकसान बहुत हुआ है, मैं समझता हूं कि सरकार की कुछ कमियां रही हैं। आज डिजिटल ज़माना है, तो अगर हाईटेक या इस किस्म का माहौल रोका जा सकता था, लेकिन अगर नहीं रोक रहे हैं, मिलिटेंसी को रोक पाना इनके लिए काफी लंबे समय के बाद 7 हमले डोडा के अंदर हुए हैं और हमने अपने जवानों को खोया है और कई लोगों को हिरासत में भी लिया है। क्या लगता है आपको कि ऐसे लोगों को और ज्यादा निकालना चाहिए जो कई लंबे समय के बाद डोडा का माहौल जो है खराब करने की कोशिश? देखिए, जहां तक पता चल रहा है, डोडा के या यहाँ के लोकल लोग इसमें मिलावट नहीं है। अब जहां तक मेरे पास जानकारी है, मैं तो सुनने में आया है कि बाहर के लोग ज्यादा हैं, पाकिस्तान के हैं, पता नहीं कहाँ के हैं वो लोग। OGW कई लोग जो है गंदों से पकड़े गए, कुछ लोग जो है कुछ, मैं वही कह रहा हूँ, क्योंकि आए ये बाहर से है, इस मुल्क के नहीं है, इस डिस्ट्रिक्ट के नहीं है, इस इलाके से नहीं है। गने बंदूकें वो लोग लेकर आए हैं, आतंकवाद को वो लोग लेकर आए हैं। अब जिन इलाकों में वो लोग जाते हैं, बंदूक किसी के हाथ में भी है, गन पॉइंट पे वो कुछ भी करवा सकते हैं, किसी के यहाँ खाना खा सकते हैं, किसी को उठाकर अपने साथ ले सकते हैं। इसमें किसी को दो राय नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो यहाँ पे भी चल रहे होंगे, वो किसी को पैसे की लालच देकर या किसी को गन पे दबा कर कुछ भी करवा रहे हैं। मुझे लगता है यहाँ लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। अब मजबूरियां हैं, किसी के घर अगर जा रहे हैं, खाना खा रहे हैं, उन लोगों को शायद डराया धमकाया जा रहा है, और यहाँ पे सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। वैसे भी बारिशें नहीं हो रही हैं, मक्की का मौसम था, लेकिन इस वक्त जंगलों के अलावा मुझे नहीं लगता है जमीन पे कुछ उगने का काम हो रहा है। मौका मिलेगा, लोगों को मौका भी है, और लोगों ने फुली कोऑपरेट भी किया है, आर्मी के साथ हो या पुलिस के साथ हो। मुझे लगता है फिलहाल ये सरकार पे सवाल होने चाहिए। अगर आतंकवाद खत्म था, तो ये पनपा कहाँ से है, इसकी फैक्ट्री कहाँ पे है, वो भी जानना बहुत जरूरी रहेगा। पनाह देने वालों को भी खत्म करना चाहिए। पनाह नहीं मिल रही है, पनाह नहीं मिल रही है। जितना हमने देखा है, जंगलों में रह रहे हैं। अब कौन लोग पनाह दे रहे हैं? जो लोग इसका शिकार बनेंगे, या जो लोग अगर किसी के यहाँ जाते हैं, तो उन लोगों को बताना चाहिए, क्योंकि अपनी सेफ्टी के लिए, अपने मुल्क की बेहतरी के लिए लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए। मैंने इन लोगों को पहले भी कहा था कि VDCs का अहम रोल रहता है। गाँव के अंदर अभी बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पर रोड्स नहीं है, कनेक्टिविटी नहीं है। अगर वहाँ पे वो लोग जाते हैं, तो वो लोग किसको बताएंगे? क्योंकि बंदूकें उनके पास भी यहाँ से भी होगा। लेकिन अगर वहाँ उस गाँव के अंदर इन लोगों को माहौल ठीक करना है, या उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करना है, उन लोगों को जरूरी बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट। मैं कहता हूँ वो 3 नाट तो चाहिए नहीं। मैं तो कहता हूँ SLR गाँव के अंदर होनी चाहिए। अगर आप 3 नाट दे रहे हैं, तो SLR ऑटोमेटिक हथियार का होना बड़ा जरूरी है। ऑटोमेटिक हथियार जो है लोगों के पास दिया जाना चाहिए। इंडियन आर्मी को भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा, और पाकिस्तान को भी बहुत बड़ा जवाब मिलेगा। उसके अलावा अगर भाजपा बिल्कुल तैयार है असेंबली इलेक्शन के लिए। देखिए, हवा देख रही है, वो तो हवा देख रहे हैं कि लोग क्या सोच रहे हैं, उनकी हवा कैसी है। लेकिन जब वक्त आएगा, तो इनकी हवा निकल जाएगी, ये साफ होना तय है। बहुत सारे लोगों को लगता है जम्मू कश्मीर के अंदर, मैं बार बार चीखता हूँ, चिल्लाता हूँ, कौंसल का एक हिस्सा हूँ। जम्मू कश्मीर के अंदर पिछले कई सालों से असेंबली के चुनाव नहीं हुए हैं, लेकिन MP के चुनाव हुए। कौंसल इस वक्त सरे इख्तिदार है, लेकिन कौंसल के होते हुए भी भाजपा कुछ नहीं कर पा रही है। लाठी और बहस भाजपा की है, लेकिन दूध धोने का काम कोई और कर रहा है। जो लुटेरे भाजपा से पहले थे, वो लुटेरे आज भी इस डिस्ट्रिक्ट को लूटने का काम कर रहे हैं। आज हमने बड़ी बारीकी से देखा, हम सोच रहे थे कि कौंसल के अंदर बैठकर काम होगा। बजट देश का हो या डिस्ट्रिक्ट का हो, स्टेट का बजट हो, 3 लोगों को बजट जा रहा है। एक पॉलिटिशियन को खुश करने के लिए, जैसे मैं DDC हूँ, मुझे बजट दिया जा रहा है 70 लाख 71 लाख का, मैं अपने मन से बांट रहा हूँ, लोगों के हित में काम कर रहा हूँ। दूसरा, जो ब्यूरोक्रेट्स है, ब्यूरोक्रेट्स
उसको ठग कर, पॉलिटिशियन को ठग कर, मतलब जो रूलिंग पार्टी के लोग हों या इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हों, उनको ठग कर अपना काम कर रहे हैं। और तीसरा, दलालों का, पब्लिक का कोई बेनिफिट नहीं है। एक नंबर पे पॉलिटिशियन आता है, दूसरे पे ब्यूरोक्रेट और तीसरे पे दलाल, तीन लोगों का ख्याल रखा गया और उसी तर्ज पे जो है आज डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर काम हो रहा है। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं, अगर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग मुझे देखेंगे, महराज का मतलब आवाम है, बजट आवाम का है, टैक्स का पैसा आवाम का है, आवाम के हित में लगाओ डिस्ट्रिक्ट। और यहाँ पर कुछ धांधलियां ऐसी भी हो रही हैं, शायद आपकी नोटिस में नहीं होगा, 1/10 की मेजॉरिटी होनी चाहिए ग्राम सभा में, होनी चाहिए। मैं खामोश था, पिछले 1 महीने से मैंने लाइव सेशन नहीं किया, मैंने किसी मीडिया में जाकर बात नहीं रखी। आज मजबूरन बात करने आया हूं और कैपेक्स पे बात कर रहा हूं, बजट पे बात कर रहा हूं। देश का बजट क्या है, उससे पहले जो मेरे डिस्ट्रिक्ट का, मेरे स्टेट का बजट है, जो लोगों का पैसा है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। पंचायत का पैसा है, अगर आपको ग्राम सभा करनी है, महराज की इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहते हो, अगर आपको एक्ट पढ़ना है, 1/10 की मेजॉरिटी होनी चाहिए, उस मेजॉरिटी के सामने इजलास करो। लोग अगर घर के लिए बाथरूम भी रखते हैं ना कैपेक्स के पैसे से, महराज को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर चोरों का जमावड़ा होगा, 2-4 लोगों के कहने पे इजलास की कॉपियों पे फ्रॉड सिग्नेचर है, उस पर अगर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं तो नाअहल एडमिनिस्ट्रेशन है। मैंने सबूत दिए, मैंने चिट्ठियां लिखी है, चिट्ठियों का जवाब नहीं दिया है। जो इजलास हुए हैं सारे के सारे फ्रॉड हैं। और अगर आज की डेट में भी फ्रॉड हो रहे हैं तो इस भ्रम में मत रहना कि आज तुम्हारी बारी है, कल हमारी बारी होगी। हम सुपड़ा साफ करेंगे, हम इस करप्शन को जड़ से खत्म करेंगे। इनका तो वादा था, इनका तो नारा था, 1/10 की मेजॉरिटी ला नहीं पा रहे हैं। पंचायतों का पैसा कहीं से उठाकर किसी एक जगह पे लगा रहे हैं, जो किसी एक फर्द को फायदा हो रहा है, किसी एक अलग इंटरेस्ट पे काम किया जा रहा है। लोगों का गला घोंटने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। और ये चीज मैं बता रहा हूं, कैपेक्स का प्लान आएगा। मैं काउंसलर हूं, मेरे पास डिस्ट्रिक्ट का प्लान इन्होंने नहीं दिया। लास्ट में जिस दिन फाइनल हमने प्लान किया, एक चीज मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा की आवाम को बता रहा हूं, ये जो प्लान लोग कहते हैं कि आज महराज मलिक डीडीसी, मैं तो चाहता हूं कि सरपंचेस होने चाहिए थे, बीडीसी होने चाहिए थे। अरे यहां तो इन्होंने धंधा चलाया है, धंधा चलाया है। लोगों ने इजलास किया ही नहीं। मुझे जनता बता दे आपने कौन सा इजलास किया। और जितने भी इजलास गए हैं सबके सब फ्रॉड हुए हैं। अगर आवाम के सामने ये प्लान जाएगा ना तो आवाम इनको जवाब देगी। एक चीज मैं बताना चाहूंगा, जब कौंसल बैठी थी, लोगों को आज लगता है कि महराज मलिक डीडीसी है, सरपंचों का भी बांट रहा है, बीडीसी का भी बांट रहा है, पूरा तामझाम महराज के पास है। महराज के पास अगर ताकत होगी तो आवाम की बेहतरी के लिए काम करेगा। लेकिन ब्यूरोक्रेट्स यहां पर बैठकर मेरे आवाम के पैसे के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैंने चिट्ठियां लिखी, चिट्ठियों का जवाब नहीं दिया। मैं शर्मिंदा हूं कौंसल से, चेयरमैन से, भाजपा से। आज ये हवा देख रहे हैं। अरे हवा देखते हो खुद को जीतने के लिए। अरे 10 साल से यहाँ का नौजवान जूझ रहा है, यहाँ की पंचायतों की खस्ता हालत है, तुमने वहां के लिए क्या किया? काउंसिल में बैठे थे जिस दिन हमने प्लान फाइनलाइज करना था, एक भी काउंसलर ने कॉपी डिस्ट्रिक्ट प्लान की नहीं देखी, बस आंखें बंद करके प्लान को साइन किया। जब मैंने प्लान मांगा, एक शख्स था जिसने प्लान देखा था, लेकिन जब प्लान में मैंने धांधलियां देखी, मैंने इन्हें कहा था कि ये प्लान आवाम के हित में नहीं है, लेकिन वहां पे कोई बात करने वाला नहीं था। और खामोशी से आंखें बंद करके अगर हमने प्लान पे साइन कर लिया, पूरी कौंसिल ने कर लिया, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप लोगों का गला घोंटेंगे एक दो आदमी को खुश करने के लिए। दलाल आपने नहीं देखा, खरीदते हैं। आज भी कामों को खरीदा गया है, आज भी अपने याराने के तहत गरीबों का गला घोंटा गया है। मैं चाहता हूं चाहे भद्रवा के लोग हों, डिस्ट्रिक्ट डोडा के, चाहे कोई भी ब्लॉक हो, कोई भी ब्लॉक हो, हर पंचायत की जिम्मेदारी महराज की है। डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमेशा बात करेगा। और कुछ पंचायतों से पैसा उठाकर किसी एक व्यक्ति को देना, ये गलत है, ये एक्ट के अंदर नहीं है। ग्राम सभाएं कर लीजिए। मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बताना चाहता हूं, डीसी डोडा को बताना चाहता हूं, एसीडी डोडा को बताना चाहता हूं, महराज तुम्हारे प्लान में मुदाखलत नहीं करेगा। आवाम का फैसला है, 1/10 की मेजॉरिटी लाकर दिखाओ और आवाम के सामने प्लान बनाओ। महराज को उंगली करने की जरूरत नहीं है। मैं भिखारी नहीं हूं, मेरे वजूद में जितना होगा महराज उतना ईमानदारी से लगाएगा। लेकिन अगर ये सहरा महराज के सर जाएगा, कटेगा, लेकिन झुकेगा नहीं महराज। और तुम्हें ये दलाली करने देगा, मैं रोकूंगा इन्हें, हर महाज पे रोकूंगा। बीडीसी का प्लान है, आवाम के सामने ले जाइए। मैंने प्लान बनाया था बीडीसी का, मैंने पीआरआई का प्लान बनाया, देख लें लोग। अगर महराज ने गलत प्लान बनाया है तो ग्राम सभा बुलाई जाए। इनके पास इतनी फुर्सत नहीं है। और ये पता कौन लोग हैं? कौंसिल में आज पैसा है, आज ये लोग कौंसिल के अंदर मिलेंगे नहीं, आज ये बात करेंगे नहीं। करोड़ों का पैसा इनके कहने पे चल रहा है। उधर मोदी बजट गिना रहा है और यहाँ बजट हमारा, जिसे बांटने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये किस तर्ज पे ये हो रहा है?
क्या ये सवाल नहीं पूछे जाने चाहिए? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव महराज है, सवाल महराज से जनता पूछेगी ना कि इनसे। और ये अगर ये तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों को जगाने का काम करूंगा, इनका आईना अवाम के सामने खड़ा करूंगा, आग लगेगी पूरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर। जो प्लानिंग इन्होंने करी है ना, और ये जो ग्राम सभाएं दिखा रहे हैं, जो मुझे दिखाई है, मैंने वो चिट्ठियां भी लिखी है, 5-10 चिट्ठियां मैंने इनको लिखी है और चिट्ठियों का जवाब नहीं दिया। वो ग्राम सभाएं आवाम के सामने डालूंगा और आवाम उसका हिसाब लेगी। महराज एक एक रुपए की हिफाजत करेगा। आवाम का टैक्स का पैसा है, इनके दफ्तरों में नहीं बटेगा, ये किसी के कहने पर ये नहीं बटेगा। आवाम का पैसा आवाम के मफाद के लिए लगना चाहिए। और मेरी खामोशी 1 महीने की यही थी कि मेरे आवाम की बेहतरी के बारे में ये बजट होगा और उनकी बेहतरी के लिए जरूरियात है। इनका बस चले, इन्होंने क्या रखे हैं? दंगे, बाथरूम, फलाना ढिनका, फलाने के घर में। अरे कब तक ये चीजें करते रहोगे? स्कूलों का हुलिया तुमने नहीं देखा? अरे मेरे इलाके के बच्चे भी अगर स्मार्ट क्लासेस देखेंगे, बोर्ड देखेंगे, डिजिटल बोर्ड, क्या गुनाह है? क्या गुनाह है अगर महराज ने ट्रांसफार्मर्स लगाने का काम किया? बिजली का बहरान था, पिछले 2 साल पहले यहाँ पर ट्रांसफार्मर जला करते थे। जब से 2 साल ये पुराने बीत गए हैं, 2 साल को छोड़कर 2 साल महराज को यहाँ फोन नहीं आया कि कहीं जगह पे ट्रांसफार्मर जला है। वो धांधली मैंने अगर खत्म की, आवाम की परेशानी का अजाला किया। चलिए, ये थे महराज दीन मलिक। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि मैं डिस्ट्रिक्ट बजट और जो पूरे इंडिया में बजट आया है बिल्कुल नाखुश हूँ। और जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट में कम्पैक्स बजट बनता है, यानी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए और तमाम चीजों पे लगना चाहिए, अलग अलग राय पे जो है इन्होंने अपनी टिप्पणी रखी है। और आप भी जो है अपनी राय जरूर दीजिएगा और बताएं कि आपको क्या चीजें सही लगी और क्या गलत। फिलहाल देखते रहे जम्मू ट्रिब्यून। मैं विकास मनास, डोडा।